अरे सर, आप यहाँ पर? अरे बेटा तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अभिषेक। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? एक गाड़ी साफ करने वाले बुड्ढे के पैर क्यों छू रहे हो? तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? जितना काम बोला है उतना करो बस। और अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? जाओ अंदर फाइल रखी है, वो लेकर आओ जल्दी से। ठीक है सर, आई एम रियली सॉरी। अरे बेटा तुम कौन हो और मेरे लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? अरे सर, आपको अभी भी याद नहीं आया क्या? मैं अभिषेक। आप मुझे 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ाया करते थे, आपको याद है? आप 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ाते थे और मैं आपके पास आता था। मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे तो आपने मुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाया था। अब आया आपको कुछ याद? अच्छा अभिषेक, अभिषेक बेटा आ गया याद। कैसे हो बेटा तुम? सर मैं बहुत अच्छा हूँ और ये कंपनी देख रहे हो आप, मैं इसका मालिक हूँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होते, आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। थैंक यू सो मच सर। नहीं बेटा, आज तुम जहाँ भी हो, जो कुछ भी हो, अपनी लगन और मेहनत की वजह से हो। मैं तो एक जरिया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इतना काबिल और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर, आप यहाँ पर और ये सब काम कर रहे हो? बेटा मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकता, मेरी उम्र हो गई है। पर सर, ये उम्र तो आपके घर पर बैठ के आराम करने की है, यहाँ पर काम करने की थोड़ी है। बेटा काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? पर सर, आपके तो 2 बेटे भी है ना? हाँ बेटा, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। फिर तो सर वो बहुत अच्छा कमाते होंगे ना? हाँ बेटा, अच्छा कमाते हैं। और वो जो इंजीनियर है वो तो विदेश में रहता है, और जो वो डॉक्टर बेटा है वो इसी शहर में रहता है। 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, बड़े बंगले में रहता है। पर उसके पास मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अब बुढ़ा हो गया। अब मैं उनके किसी काम के लायक नहीं रहा। यहाँ मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। अगर आपके बेटे आपको घर पर रखने से मना कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए केस क्यों नहीं कर देते? आखिरकार आपने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए बिता दी है। बेटा मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, अपनी मर्जी से किया। कोर्ट में केस करके गुजारा भत्ता मिल भी जाएगा, लेकिन मैं उसका करूँगा क्या? बेटा अदालत में केस करके किसी माँ बाप को सम्मान नहीं मिलता। सर आपके बेटे आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, तो मैं भी आपका बेटा हुआ ना। सर मेरे कहने से आप मेरी कंपनी में काम कीजिए। आप यहाँ पर गाड़ियों की देखभाल करना और मैं आपके रहने के और खाने का इंतजाम कराता हूँ। अब आपको और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये तुम हो जो मेरे लिए इतना सोच रहे हो, और मेरे 2 बेटे होते हुए भी उन्होंने मुझे यहाँ मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। सर आप प्लीज़ रोइए मत। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आप मेरे साथ थे, आपने मेरा साथ दिया। तो आज जब आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा सर, अब आप अंदर जाइए और बात कर लीजिए। मेरी छोटी सी मीटिंग है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा बेटा, खुश रहो, दुनिया में बहुत ऊंचा नाम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, आप जाइए।